सुलेमान की कहानी यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक कथा है। बाइबल के अनुसार सुलेमान राजा दाऊद और बतशेबा का पुत्र था। वह इस्राएल के तीसरे राजा बने और उन्हें अपनी बुद्धि और न्याय के लिए जाना जाता है। सुलेमान की कहानी के कुछ मुख्य पहलू इस प्रकार हैं। बुद्धि। सुलेमान को अपनी बुद्धि के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। उन्होंने परमेश्वर से बुद्धि मांगी और परमेश्वर ने उन्हें बहुत बुद्धि प्रदान की। उनकी बुद्धि के कई किस्से हैं, जिनमें से एक सबसे प्रसिद्ध किस्सा दो महिलाओं का है जो एक बच्चे के लिए दावा कर रही थीं। सुलेमान ने बच्चे को दो भागों में काटने का आदेश दिया और कहा कि प्रत्येक महिला को एक भाग मिलेगा। असली मां ने बच्चे को मारने के बजाय दूसरी महिला को देने की भीख मांगी। सुलेमान ने जान लिया कि असली मां कौन है और बच्चे को उसे दे दिया। समृद्धि। सुलेमान के शासनकाल में इस्राएल बहुत समृद्ध हुआ। उन्होंने यरूशलेम में एक भव्य मंदिर बनवाया जिसे सुलेमान का मंदिर कहा जाता है। उन्होंने कई महल और किले भी बनवाए। विवाह। सुलेमान ने कई विदेशी राजकुमारियों से विवाह किया। इन विवाहों का उद्देश्य इस्राएल के पड़ोसी देशों के साथ गठबंधन बनाना था। हालांकि इन विवाहों के कारण सुलेमान पर विदेशी देवताओं की पूजा करने का भी आरोप लगाया गया। पतन। सुलेमान के जीवन के अंतिम वर्षों में उनका पतन हुआ। उन्होंने विदेशी देवताओं की पूजा की और अपने लोगों पर भारी कर लगाया। उनकी मृत्यु के बाद इस्राएल दो भागों में विभाजित हो गया। सुलेमान की कहानी हमें कई महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। ये हमें सिखाती है कि हमें बुद्धि और न्याय के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। ये हमें ये भी सिखाती है कि हमें अपनी समृद्धि का सदुपयोग करना चाहिए और हमें विदेशी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए। सुलेमान की कहानी यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक कथा है। यह कहानी हमें बुद्धि, न्याय, समृद्धि और पतन के बारे में महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। राजा सुलेमान के बारे में बाइबल में लिखा है कि उनकी 700 पत्नियां थीं जो राजकन्याएं थीं और 300 रखैलें थीं। इस प्रकार उनकी कुल 1000 स्त्रियां थीं। हालांकि कुछ विद्वानों का मानना है कि यह संख्या प्रतीकात्मक हो सकती है और इसका शाब्दिक अर्थ नहीं लिया जाना चाहिए। उनका मानना है कि इसका अर्थ ये हो सकता है कि सुलेमान के कई देशों के साथ राजनीतिक संबंध थे और उनकी पत्नियां उन संबंधों का प्रतीक थीं। सुलेमान की पत्नियों में कई विदेशी महिलाएं भी शामिल थीं। बाइबल के अनुसार इन महिलाओं ने सुलेमान को यहोवा की पूजा छोड़कर अन्य देवताओं की पूजा करने के लिए प्रेरित किया। इस कारण से सुलेमान को परमेश्वर का क्रोध सहना पड़ा। बाइबल के अनुसार राजा सुलेमान के पास अपार दौलत थी। उनकी दौलत का अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन बाइबल में उनकी समृद्धि के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। सोना। सुलेमान के पास इतना सोना था कि उसकी गिनती करना भी मुश्किल था। बाइबल के अनुसार उनके पास 1200 सोने की ढालें थीं, जिनमें से प्रत्येक में 600 शिकेल सोना लगा था। इसके अलावा उनके पास सोने के सिंहासन, सोने के बर्तन और सोने की अन्य वस्तुएं थीं। चांदी। सुलेमान के पास चांदी भी बहुत अधिक मात्रा में थी। बाइबल के अनुसार उनके पास चांदी के बर्तन और चांदी की अन्य वस्तुएं थीं। अन्य कीमती वस्तुएं। सुलेमान के पास हीरे, जवाहरात, हाथी दांत और अन्य कीमती वस्तुएं भी थीं। बाइबल में सुलेमान की दौलत का एक और उदाहरण दिया गया है। जब शेबा की रानी सुलेमान की बुद्धि और वैभव के बारे में सुनने के बाद उनसे मिलने आई तो वह उनकी समृद्धि देखकर चकित रह गई। उसने कहा, मैंने जो कुछ सुना था वो सच था, लेकिन मैंने जो कुछ देखा उससे कहीं अधिक है। सुलेमान की दौलत इतनी अधिक थी कि उस समय के किसी भी राजा के पास इतनी दौलत नहीं थी। उनकी दौलत की वजह से उनका राज्य बहुत समृद्ध और शक्तिशाली बना।